नमस्ते, मैं कुमार पाल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, गूगल के द्वारा यह सोर्स मैंने ले करके बनाया है और वह हिंदू में काफ़ी विस्तार से इसके कई दिन आए हैं और वह है कव्वाली। कव्वाली क्या है? और ये कव्वाली टर्म पूछे जाएँगे तो बच्चे मैक्सिमम सोचते होंगे कि रजनीकांत की फ़िल्म जो है कव्वाली है। सही बात है कि कव्वाली फ़िल्म रजनीकांत जी का या फ़िल्म है, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। लेकिन क जो प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे इसका मुख्य जो आपसे रिक्वायरमेंट माँगा जाएगा वह है कव्वाली। कव्वाली का मतलब है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। यह जो है केरला में विशेष करके आपको जो एलिफेंट हैं, एलिफेंट के सामने जो आ जाते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। यह जो है आपको जो सामने आ जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं और स्वाभाविक एलिफेंट के सामने आएँगे तो एलिफेंट गुस्साएँगे और वह खदेड़ देते हैं। जिसके चलते खदेड़ते नहीं हैं, कई बार भाग-दौड़ में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए सरकार जो है इस पर एक्शन ली है और उस क्या एक्शन ली है और उसका क्या रिज़ल्ट निकल रहा है, अभी तक उसका क्या-क्या हुआ है, उस पर मैं पूरा विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जो आपको हमने बताया है, यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिखाई पड़ रहा है, रजनीकांत जी का है, रजनीकांत की कव्वाली फ़िल्म है, तो वह तो बहुत मैंने पहले ही बताया है कि बहुत प्रसिद्ध है हुई है। लेकिन मैं जो कव्वाली की जो चर्चा कर रहा हूँ, यह जो है फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ केरला जो है हाल ही में जो घटना हुई है, उस पर केस कर दिया है जो यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना था। उसमें 2 व्यक्ति जो है मुन्नार के रहने वाले जो 2 व्यक्ति हैं, उस 2 व्यक्ति अ जो वीडियो बना रहे थे, उसमें एक का नाम सेंथिल था, दूसरा का नाम रवि। वह वीडियो बना रहा था यह जो है चीज़ सही नहीं है। तो उसी पर एक्शन ले लिया गया है, केस दर्ज कर लिया गया है और इससे क्या होगा कि बहुत सारे हाथी गुस्से में आ जाते हैं और कई लोगों को मार दिए हैं और भाग-दौड़ में क्या होता है कई आदमी पीसे जाते हैं। कई बार तो हाथी जो है रोड पर आकर के आपको क्या कहते हैं गाड़ी को उलट देते हैं। तो ये यह जो एक्शन है इसको लोकली स्तर पर हम लोग कव्वाली कहते हैं। तो मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कव्वाली है क्या? तो ए मैन अ अ, पोज़्ड इन फ्रंट ऑफ द एलिफेंट मीन्स एक व्यक्ति जो है उसके हाथी के सामने जब आता है और वह आता है तो स्वाभाविक है कुछ हाथी तो शांत स्वभाव के होते हैं तो कोई बात नहीं है, कुछ गुस्सा जाते हैं जिसके चलते क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है। और यह जो एक्सीडेंट हो जाता है यह आपको मैं बता रहा हूँ कि यह एक्सीडेंट आपका बहुत ही खतरनाक हो जाता है, डेथ तक पहुँच जाता है। तो यह कव्वाली जो है यह आपको इसको अनदर वर्ड्स में दूसरे रूप में हम इसको कह सकते हैं, आपको जंबो भी कह सकते हैं। और इस पर जंबो जो है, जंबो मीन्स बहुत बड़ा के सेंस में है और हाथी तो बहुत बड़ा है ही होता ही है और यह जो है ऑटोमोबाइल्स गाड़ी सबको भी यह प्रभावित कर देता है। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि केरला जो है प्रथम राज्य है। यह ध्यान रखिएगा यह प्रश्न पूछे जाएँगे, प्रथम राज्य है, जो यह डिक्लेयर किया है कि अ, आपको ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं, उसको उसने डिज़ास्टर के रूप में माना है और इसका
स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर के रूप में माना है और इसके तहत डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के आधार पर इसको माना है, स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर माना है। और यह जो है सो यह कारण क्या होता है मुख्य रूप से, कारण इसका मुख्य है कि हाथी गुस्सा में आ जाते हैं और गुस्सा में आ जाने पर वह अटैक कर देते हैं, चाहे मैन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे अन्य चीजें हो। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो 2 बातें बार-बार आ रही है, इस चीज़ पर थोड़ा हम चर्चा करना चाहते हैं। वह है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यह क्या है? यह कब शुरू हुआ? कौन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने यह शुरू करवाए थे। और दूसरी बात है कि यह द डिजास्टर मैनेजमेंट जो 2005 में आया, एक्ट जो 2005 में आया, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? और अ, इसका जो है मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका यह जो कव्वाली है इसको डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत इसको रखा गया है। मैं आपको थोड़ा बतला देना चाहता हूँ कि यह 1972 का जो एक्ट है, जिसको हम द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहते हैं, जो हमारी आपको पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय या स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी इन्होंने लाया था। और यह बहुत ही वाइड है और आप यही समझिए, आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, जंगल बचाने के लिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी बचाने के लिए बहुत बड़ा यह एक्ट है। और यह सबसे पहला, अगर कह सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए तो यह है। इसलिए आपको पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय आपको इंदिरा गांधी जी को आज भी पर्यावरण के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। यह पेड़-पौधे की सुरक्षा, पशु-पक्षी की सुरक्षा, नदी-तालाब की सुरक्षा के अलावे आपको जितने भी वाइल्ड लाइफ जीव-जंतु हैं, पेड़-पौधे हैं, हर्बल आपको प्लांट्स हैं, उस सब के बचाव के लिए बहुत बड़ा यह अमेंडमेंट है जो 1972 में लाया गया। दूसरा है आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 में, यह आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में यह शुरू किया गया है। प्रखर अर्थशास्त्री और काफ़ी प्रशंसनीय विश्वसनीय प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्होंने यह लाया है एक्ट। और इस एक्ट के तहत या जो है सो यह कव्वाली जो है इसी के तहत है। इसके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इसके जो आपको जो भी करंट में प्रधानमंत्री होते हैं, वही चेयरपर्सन होते हैं। यह ध्यान रखिएगा। दोनों स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मिस इंदिरा गांधी जी हैं और यह जो है आपको पूर्व प्रधानमंत्री महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। ये दोनों का चित्र आपको मैं दिखला रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द डेथ। यह जो डेथ जो है स्वाभाविक है कि वाइल्ड एनिमल्स टकराएँगे, अटैक करेंगे तो यह बहुत सारे डेथ होंगे। तो आपको बता दे रहा हूँ, एक छोटा-सा मैं डेटाबेस दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में यह जो है आपको 86 पीपल का डेथ हुआ 2021 में और 105 का डेथ हुआ है 2022 में। तो यह बहुत ज़्यादा है, जबकि बहुत जो है के बारे में पता नहीं चलता है क्योंकि जंगल-झाड़ी की बात है, मार दिए गए और वहीं पर है, बहुत लोगों को जंगल-झाड़ी में पता नहीं चलता है। तो यह तो यह महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। केरला में भी आपको 81 है, आपको जो 4% है, तो ये भी चिंताजनक स्थिति में ये पहुँचाता है। मैं आपको बता रहा हूँ इसका कॉज़ क्या है?
इसका मेजर कॉज़ क्या है? तो आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि यह जो है पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो है वुमेन जो है की एक्टिविटीज़ जंगल की ओर होती जा रही है और पशुओं को का जो है सो जो क्षेत्र है, निर्विघ्न क्षेत्र है, वह कहीं न कहीं आपको आहत होता है, जिसके चलते वह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और बाहर निकलने की कोशिश के दरमियान ही एक-दूसरे के जो क्षेत्र है, उसमें ओवरलैपिंग होता है, जिसके चलते यह आपको दुर्घटना होता रहता है। मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूँ इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि अवेयरनेस है। अवेयरनेस है, कैम्पेन है जो लोकल लोगों को दिया जा सकता है। क्योंकि लोकल लोग जो हैं अ, वह जो हैं आपको पेड़-पौधे की कटाई, छँटाई या बहुत सारे पेड़ हैं जिससे बेनिफिशियल प्रोडक्ट होते हैं, फ्रूट्स है, स्टेम्स हैं, सीड्स हैं, लीव्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होते हैं, उसको लेने के लिए जाते हैं और वह जो है इसके अलावे घास फूस है चराने जो आपको पशु चारक हैं, वो सब चराने के लिए चले जाते हैं। तो यह सबसे पहले अवेयरनेस लोगों को बताया जाए क्योंकि आप उसके क्षेत्रों में नहीं जाइए, सघन क्षेत्रों में मत जाइए। तो यह अवेयरनेस दिया जा सकता है, ख़ास करके लोकल पीपुल में। यह मीडिया के द्वारा तो की ही जा सकती है, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जा-जा के पहुँच-पहुँच के उन क्षेत्रों के लोगों को क्योंकि वो लोग कम पढ़े-लिखे होते हैं, तो उसको जा कर के, बैठ कर के एक टोली जमावड़ा कर के तब उनको बताया जा सकता है। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो सकता है, लिटरेसी के द्वारा बढ़ावा की जा सकती है कि पर्यावरण क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, पशु-पक्षी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसकी सुरक्षा हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? और पेड़-पौधे अगर कट जाएँगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? इन सब बातों को समझाना पड़ेगा और उनको जो वहाँ के प्रोडक्ट जो जंगल के प्रोडक्ट है उसको लेने में जो आप अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, उससे बेहतर है कि हम स्किल डेवलपमेंट करके बहुत सारे स्वरोज़गार, रोज़गार का काम कर सकते हैं। तो इस पर भी किया जा सकता है। तीसरा है बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ हो किया जा सकता है। जो नहीं मानने वाले लोग हैं और उन लोगों पर बेहतर कानून बनाया गया है, केवल उसका इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। तो यह मैं आपको बता रहा हूँ, कव्वाली के बारे में आपने जाना होगा कि कव्वाली जो है रजनीकांत जी की फ़िल्म जो बहुत प्रशंसनीय हुई है, वह तो है ही, इसके अलावे कव्वाली जो है आपको पशुओं के सामने आना और फ़ोटोग्राफ्स लेना या उनके सामने विभिन्न तरह के एक्टिविटीज़ करना, तो वह जो है सो पशु उसे आपको एजिटेट होते हैं और उससे क्या होता है भिड़ंत हो जाती है और भिड़ंत में डेथ तक हो जाती है। तो यह कव्वाली टर्म को ध्यान में रखेंगे आज इतना ही मैं आपको बतला रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।